आप सभी को नमस्कार। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्र विद्यालय संगठन में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि केंद्र विद्यालय संगठन में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसके डेट क्या है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डेट क्या है। तो एडमिशन की डेट जो है 20 मार्च 2026 से लेके 2 अप्रैल 2026 तक है। जबकि दो लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2026 तक आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एडमिशन कौन कौन से क्लासेस में हो रहे हैं। तो एडमिशन जो हो रहे हैं वो है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3, क्लास फर्स्ट। अदर एडमिशन जो है वो आपको 2 तारीख के बाद स्कूल में ऑफलाइन पता चलेगा। उसके बारे में जानकारी आपको 2 तारीख के बाद स्कूल में मिलेगी। अगर सीटें खाली हुई तो आपको उसके बारे में जानकारी स्कूल से ही प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाल वाटिका के बारे में। बाल वाटिका में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाल वाटिका क्या है। बाल वाटिका को 3 भागों में बांटा गया है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। जैसे कि बाल वाटिका 1 मतलब नर्सरी, बाल वाटिका 2 मतलब एलकेजी और बाल वाटिका 3 मतलब यूकेजी। तो बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लिए आपका बच्चा जो है 31 मार्च 2026 तक 3 साल का पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि 3 से 4 साल का बच्चा जो है बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है। बाल वाटिका 2 के लिए जो है 4 से 5 साल का बच्चा और बाल वाटिका 3 के लिए जो है 5 से 6 साल का बच्चा जो है एलिजिबल है। अगर वो बच्चा 31 मार्च तक अपनी तीन अगर बच्चा 31 मार्च तक 3 साल का पूरा हो जाता है तो बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो 3+ का बच्चा जो है बाल वाटिका 1 में जाएगा। और जनरली एडमिशन जो है बाल वाटिका 1 में होते हैं और बाल वाटिका 3 में होते हैं। फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन होते हैं। उसमें बच्चा अगर 6 से 7 साल का बच्चा आपका कंप्लीट है, आपका बच्चा 7 साल का कंप्लीट है तो वो क्लास फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। एडमिशन में जो है आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो ऑफलाइन जो एडमिशन है वो 2 तारीख से 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक आपको स्कूल में ही सीटें पता चलेंगी। ऑफलाइन मोड में ही आपके वो एडमिशन होंगे। तो अब मैं बात करती हूँ एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और एक्चुअली तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सबसे पहले होता है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद होता है पेरेंट्स का सर्विस सर्टिफिकेट। उसके बाद चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपको चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि एससी, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आपको उसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जनरल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो आपको उसका CWSN में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा बच्चे की। फिर उसके बाद बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट। अगर आपका ये सर्टिफिकेट बना है तो आप इसके लिए बच्चे का ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एडमिशन के लिए। जब बच्चे का नाम आता है तो ध्यान रखिएगा इन सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आरटी में जो है आप टोटल स्ट्रेंथ का जो है 25% सीटें होती हैं, यानी कि 10 सीटें आरटी की होती हैं एक क्लास में। तो उसमें अगर आपका बच्चा इस सीट के अगर आप इस सीट में अगर आपका बच्चा आ जाता है, आरटी में आ जाता है, तो फिर वो आपके स्कूल के नियर बाय 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका एरिया होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि एडमिशन जो है KVS ऑनलाइन एडमिशन 2026 आपने ये गूगल में सर्च करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने एडमिशन जो है प्रक्रिया शुरू कर देनी है। इसकी एक URL ID जो है मैं नीचे मेंशन कर दे रही हूँ। हाँ, आप उसमें क्लिक करके आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं एक छोटी वीडियो और बनाऊंगी। अगर आपको कुछ भी जानकारी ऐसी लगी है कि कुछ रह गई है तो उसके बारे में आपको
अलग से मैं जानकारी दूंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। ये मैंने पहली वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।